जय श्री राम दोस्तों। ये परेशानी सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे बिहार का है। यहाँ हर किसी को अपना सांसद और विधायक अपने जात का चाहिए, लेकिन क्षेत्र में विकास भरपूर चाहिए। अब सोचिए, या तो जात लीजिए या विकास लीजिए, दोनों एक साथ तो संभव नहीं है। जब अगर हम जात के नाम पे वोट कर रहे हैं तो विकास के नाम पे वोट कैसे होगा? वो नेताजी विकास का बात कैसे करेंगे? यही सबसे बड़ा परेशानी है कि हमारा बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है। बिहार में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ जाति के ऊपर कोई कुछ सोचिए नहीं पाता है। सोचिए, प्रशांत किशोर इतना झोरा बोरा लेके ढो रहे हैं, घूम रहे हैं, 3 साल से धक्का खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को विकास करेंगे, उचित शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जात कहाँ से लाएंगे? अब तो यहाँ जनता जात को ढूंढे बैठी है, उसे जात पे बात करना है। प्रशांत किशोर सबका बात कर रहे हैं और जनता यहाँ जात पे अटकी हुई है। जब तक जात का बात होगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम आप लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं, चाहे वोट राजद को दीजिए, भाजपा को दीजिए या जन सुराज को दीजिए, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया चुन के दीजिए, जात देख के मत दीजिए। ये आपके जात का नेता है इसलिए आप उसको वोट दे रहे हैं। ये देखिए कि नेता में काबिलियत कितना है, ये नेता कितना विकास कर सकते हैं, तभी जाके हमारा बिहार सशक्त होगा और यहाँ पे रोजी रोजगार होगा, उचित स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था होगा। आज बिहार में तीसरा विकल्प इसलिए बना है क्योंकि भाजपा बैसाखी पे चल रहा है। अगर भाजपा अपने दम पे चला होता तो आज भाजपा का सरकार होता और यहाँ तीसरा विकल्प का जरूरत ही नहीं होता। क्योंकि पिछले बार भी विधानसभा में लोगों ने बहुमत भाजपा को दिया था, ना कि नीतीश कुमार को दिया था, ना ही राजद को दिया था, लेकिन भाजपा को कमजोर कर दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी उछल के चले गए राजद में और ये खेला चलता रह रहा है। जब भी भाजपा कुछ नया करना चाहती है, कुछ बड़ा काम करना चाहती है, नीतीश कुमार जी उछल कूद करने लग जाते हैं। ऐसा कौन नहीं है जिसको पता है कि बिहार में दारूबंदी फेल हो चुका है, उसके कारण बिहार का आर्थिक हालात और ज्यादा बद से बदतर हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को इस पे नहीं देखना है। नीतीश कुमार ने इसे अपने ईगो से जोड़ लिया है और जब नेता के अंदर ईगो आ जाए तो वो जनता का विकास किसी हाल में नहीं कर सकता है, किसी सूरत में नहीं कर सकता है। अतः आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे, इस चुनाव आप लोग जात देख के नहीं, नेता देख के वोट कीजिए और देखिए 5 साल में विकास आपको बिल्कुल आंखों से दिखाई देगा। विकास अभी जो रेंग रहा है वो खड़ा होगा, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। इसलिए आंख बंद करके, आंख खोल के, कान और दिमाग का सारा ढक्कन खोल खाल के और तब वोट कीजिए। जात को छोड़ के बढ़िया नेता को वोट कीजिए। विकास चाहिए तो, अगर जात चाहिए कि आपके जात का प्रधानमंत्री हो, आपके जात का राष्ट्रपति हो, आपके जात का मुख्यमंत्री हो, आपके जात का सांसद और विधायक हो, तब तो विकास की बात करिए ही नहीं। चकिया गुमटी के जाम में मरते हैं तो मरिए, जहां धक्का खा रहे हैं वहां खाइए, पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं तो वहां जूता खाइए, पैसा दीजिए, घूस दीजिए, तब जाके FIR और केस रजिस्टर कराइए। और गरीब दलितों को कभी न्याय इस प्रशासन में नहीं मिल सकता है, ये वो पूरा कागज पर लिख के कहीं कोना में दाब के रख लीजिए। काहे कि आपको जात चाहिए, आपको ना न्याय चाहिए, हक और अधिकार चाहिए। बाकी ये से ज्यादा क्या कहेंगे। बीजेपी कभी कमजोर नहीं रहा है। बीजेपी, बाकी गौर कीजिएगा, पूरे देश का धड़कन आज बीजेपी है। किसी भी जनता से पूछ लीजिए, बीजेपी के अलावा वो किसी का नाम नहीं लेता है, लेकिन बिहार में जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा, बीजेपी का नाम लीजिएगा तो लोग कहेगा नहीं नहीं, उसमें कोनो बातें नहीं है, कोनो औकादे नहीं है, उसके पास कोनो नेते नहीं है। काहे? ये देन किसका है? शीर्ष से लेके मतलब अर्श से फर्श तक जितने भी बीजेपी के नेता हैं बिहार पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। काहे कि बिहार मजदूर फैक्ट्री बन गया है। अगर यहाँ पे रोजी रोजगार और उचित शिक्षा स्वास्थ्य दे दिया जाए तो यहाँ के लोग बाहर जाके मजदूरी 10,000, 5,000 और 7,000 में करेंगे नहीं तो वहाँ का फैक्ट्री चलेगा कैसे? वहाँ के लोग कैसे अमीर होंगे? कल एक लिस्ट डाले थे, अभी आपको डालते हैं, ऊपर देखिएगा। इसमें देखिए ऊपर के टॉप 10 व्यवसायी का नाम आपको बता रहे हैं, इसमें से बताइए बिहार का कौन है। नया 10 उद्योगपति तैयार हुआ है, उसका भी लिस्ट देखिए, ये सामने है, जिसमें अदानी नंबर 1 पे है और फैमिली बिजनेस वाले में आप लोगों ने देखा था अंबानी नंबर 1 पे है। सभी गुजरात साइड के ही हैं, बिहार साइड का कोई नहीं है। तो ये सब वहाँ के नेता चाहते हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र का जो कंपनी है और लोग हैं वो विकसित हो। अब मोदी जी गुजरात के हैं तो बिहार के लिए थोड़े बात करेंगे, वो तो बिहार में मजदूरी बनाएंगे ताकि जाके गुजरात में कमाए। अब ऐसा थोड़े है कोई अपन घर में सुखाड़ पैदा करके और पड़ोसी के यहाँ हरियाली उगाएगा, नहीं होगा। इसलिए जब तक भाजपा में मजबूत कोई नेता आपके बिहार का नहीं आता है, मत दीजिए वोट, सीधा जन सुराज को वोट कीजिए। जन सुराज आपके बिहार का पार्टी है, बिहार का नेता है, बिहार का लीडरशिप है। वो जब भी कुछ करेगा बिहारियों के लिए करेगा, बिहार के लिए करेगा। ये से ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा लगा हो तो शेयर करते जाइएगा। तब तक हमारा जय सिया राम स्वीकार कीजिए। जय सिया राम।